आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर 3 को, जिसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर। ये स्टोरी है एक जासूस के बारे में, एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जिसका नाम ओजेबल है और उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली थी। एक और सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स था, वो उसको धमकी देता है पिस्टल के साथ और डिमांड करता है उससे उस रिपोर्ट के लिए, उससे वो रिपोर्ट वो खींचना चाहता है। क्या ओजेबल उसको चकमा दे पाता है? अब हम ये स्टोरी में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? फाउलर जो एक राइटर है, वो सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में लिखना चाहता है, तो वो फाउलर आके ओजेबल से मिलता है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। जो ओजेबल था बिल्कुल भी फिट नहीं होता था सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में। वो देखने से बिल्कुल भी जासूस नहीं लगता था, बिल्कुल भी वैसा जासूस नहीं लगता था जैसा कि फाउलर ने कभी पढ़ा हो। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, उसके साथ साथ चलते हुए एक ऐसे कॉरिडोर से, एक ऐसे गलियारे से जहां पे सीलन की स्मेल आ रही थी। और वो गलियारा किसका था? एक डार्क फ्रेंच होटल का, वेयर ओजेबल हैड ए रूम, जहां पर ओजेबल का रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। जो फाउलर था वो बहुत ही निराश फील कर रहा था। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये छोटा सा रूम था, ऑन 6th and top floor, 6th फ्लोर पे था, जो उस होटल की टॉप फ्लोर थी। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था ये किसी रोमांचक कार्य करने वाले की जगह हो सकती है। ओजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट। पहली बात तो ये थी, ओजेबल फैट था, वेरी फैट, और बहुत ही मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसके बाद उसका एक्सेंट, उसके बोलने का लहजा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था काम चलाओ रूप से। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट, उसने कभी भी नहीं खोया था द अमेरिकन एक्सेंट को, अपने अमेरिकन लहजे को। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, वो लहजा जो पेरिस लेकर वो आया था, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 years ago, 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। तुम निराश हो? ओजेबल ने कहा कष्ट से सांस लेते हुए। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, एक गुप्तचर हूँ, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनाज, जो किसमें डील करता हूँ? जासूसी में। एंड डेंजर, और खतरे के साथ डील करता हूँ। यू विश टू मीट मी, तुम्हारी इच्छा थी मेरे से मिलने की, बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, तुम यंग हो और रोमांच के बारे में लिखना चाहते हो। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर, तुमने कल्पना की थी कि कोई तुम्हें रहस्यमयी फिगर मिलेगी, कोई पर्सन मिलेगा जो रहस्यमयी होगा। रात को द क्रैक ऑफ पिस्टल, तुम पिस्टल चलने की आवाजों को सुनोगे। ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन में ड्रग्स मिक्स होते हुए देखोगे। इंस्टेड, उसकी बजाय, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, तुमने बड़ी एक डल इवनिंग को बिताया, बड़ी बोर इवनिंग को बिताया। इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। विद अ स्लोपी फैट मैन, एक ऐसे मोटे आदमी के साथ जो लापरवाह सा है, स्लोपी है। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, जिसके हाथों में सुंदर सुंदर काली आंखों वाली लड़कियां मैसेज नहीं दे रही। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, उसे तो एक साधारण सी टेलीफोन कॉल आती है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, उसके रूम में अपॉइंटमेंट के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो ना। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, जो मोटा आदमी था, जो ओजेबल था, अपने आप से ही बोला। एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने अनलॉक किया डोर को ऑफ हिज रूम, अपने रूम के। एंड स्टूड असाइड, और साइड में खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, अपने निराश गेस्ट को एंटर करवाने के लिए। और वो जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था वो फाउलर था। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम निराश हो ना। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने फाउलर को बताया। बट टेक चीयर, लेकिन खुश हो जाओ। माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, इस समय तुम ऐसे पेपर देखोगे। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर, ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर हैं। फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मेन एंड वीमेन, कई मेन और वीमेन ने हैव रिस्क देयर लाइव्स, अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया है, रिस्क लिया है। कम टू मी, वो पेपर मेरे पास आ रहे हैं। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो ऐसे पेपर हैं जो हमारे इतिहास को, हमारी हिस्ट्री को अफेक्ट करेंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इस विचार में ही ड्रामा है। इज देयर नॉट, क्या नहीं है ड्रामा? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओजेबल ने
पीछे दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, उसके बाद उसने लाइट को स्विच ऑन किया, लाइट को जलाया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही वो लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। जो फॉलर था उसको अपना पहला असली रोमांच मिला उस दिन का। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि रूम के बिल्कुल बीचों बीच ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा था। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओजेबल अपनी पलकें झपकने लग गया। मैक्स, और उसने कहा मैक्स, ही व्हीज्ड, उसने कस से सांस लेते हुए कहा, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम तो बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स पतला सा था। अ लिटिल लेस देन टॉल, वो लंबा नहीं था। विद फीचर्स, उसके फीचर ऐसे थे दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, जिसकी चेहरे की जो मुख की आकृति थी, चेहरे की आकृति थी, वो ऐसे लगती थी जैसे कोई लोमड़ी हो, चालाक लोमड़ी हो। देयर वाज अबाउट हिम aside from the gun, उसके बारे में गन के अलावा nothing especially menacing, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो खतरनाक लगती हो, थ्रेटनिंग लगती हो। तो उसने आगे से बोला, मैक्स ने, द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वो धीरे से बोला, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, जो तुम्हारे पास आज रात को लाई जा रही है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे वो ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, ये मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेगी, देन इन यूअर्स, तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी। ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर, ओजेबल आर्म चेयर की तरफ गया एंड सेट डाउन हैविली, और हैविली वहां पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, ये मामला मैं उठाने वाला हूं मैनेजमेंट के साथ, होटल की मैनेजमेंट के साथ, एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली, उसने बड़े ही सीरियस तरीके से कहा, मैं ये मामला मैनेजमेंट के साथ उठाने वाला हूं। दिस इज द सेकंड टाइम इन ए मंथ, ये मंथ में दूसरी बार हुआ है दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कि कोई मेरे रूम में घुसा है थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बैल्कनी, वो परेशान करने वाली बैल्कनी से। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो, फॉलर की जो आंखें थी वो विंडो की तरफ गईं, जो एक सिंगल विंडो थी उस रूम में। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक आम विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जहां से बिल्कुल रात का कालापन नजर आ रहा था। बैल्कनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा हैरान होकर, बैल्कनी, क्वेश्चन पूछते हुए कहा, बैल्कनी, विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, अपने बढ़ते हुए एक्साइटमेंट के साथ उसने कहा, उत्सुकतापूर्ण कहा, नो, अब पास की, मैं तो पास की से आया हूं, मतलब चोर चाबी से आया हूं। आई डिडंट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे तो बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता वहां पर कोई बालकनी है तो मेरी काफी ट्रबल कम हो जाती, मुसीबत कम हो जाती। इट इज नॉट माई बैल्कनी, ये मेरी बैल्कनी नहीं है। ओजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ओजेबल ने कहा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन से। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो बैल्कनी है नेक्स्ट अपार्टमेंट की है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, उसने एक्सप्लेन करते हुए फॉलर की तरफ देखा और कहा, यू सी, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये जो रूम था हिस्सा हुआ करता था एक बहुत बड़े यूनिट का, बहुत बड़े रूम का। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, वो जो नेक्स्ट रूम है वो डोर से आगे यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और इसमें क्या थी, एक बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, वो बालकनी अब मेरी विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम इस बालकनी पर आ सकते हो, फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस खाली रूम से 2 doors डाउन, जो 2 doors डाउन है, 2 डोर आगे है। एंड somebody did, और किसी ने ऐसा किया। लास्ट मंथ द मैनेजमेंट promised टू ब्लॉक इट ऑफ, और जो मैनेजमेंट थी, जो प्रबंधक थे इस होटल के, उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो इस बैल्कनी को बंद करवा देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स, जो मैक्स था, ग्लैंस्ड एट फॉलर, उसने फॉलर को देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो खड़ा हुआ था सख्ती से, नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, ओजेबल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था। एंड वेव द गन, मैक्स ने गन को हिलाया विद ए कमांडिंग जेस्चर, ऑर्डर देते हुए इशारे के साथ, प्लीज सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें आधा घंटा इंतजार करना है, आई थिंक, मेरे ख्याल से। 31 मिनट, ओजेबल सेड मूडीली, ओजेबल ने मजाक से कहा, नहीं 31 मिनट, द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 के लिए थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, काश मुझे पता होता, तुम्हें कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में, मैक्स। द लिटिल स्पाई, वो जो छोटा सा जासूस था, मैक्स था, स्माइल्ड इविली, वो
स्माइल करने लगा दुष्टतापूर्ण, और उसने आगे से कहा, एंड वी न्यू, और हम विश करते हैं कि हमें पता होता, हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मुझे रिपोर्ट वापस मिल जाएगी आज रात को। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर? मैक्स ने कहा, डोर पर कौन है? फॉलोअर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जो फॉलोअर था उसका जंप सा लग गया जब अचानक नोक हुई, खटखटाहट हुई डोर के ऊपर। ओजेबल जस्ट स्माइल्ड, और जो ओजेबल था वो स्माइल करने लगा। दैट विल बी द पुलिस, वो पुलिस होगी, ही सेड, उसने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने पुलिस को कह दिया था कि मेरे पर नजर रखना, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि हर चीज सब कुछ ठीक ठाक हो। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, जो मैक्स था अपने होठों को बिट करने लग गया, काटने लग गया नर्वस होकर। द नोकिंग वाज रिपीटेड, जो नोकिंग थी वो बार बार हो रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे? ओजेबल आस्क्ड, ओजेबल ने उससे पूछा। इफ आई डोंट आंसर द डोर, अगर मैं इस डोर का आंसर नहीं दूंगा, दे विल एंटर एनीवे, वो रूम में किसी भी तरीके से एंटर कर जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और जो डोर है वो अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे शूट करने में तुम्हें। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, जो मैक्स का फेस था वो ब्लैक हो गया, गुस्से के साथ काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो जाने लगा, बैक होने लगा विंडो की तरफ। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, उसने सिल के ऊपर से अपनी एक लेग को घुमाया, अपनी टांग को घुमाया। सेंड देम अवे, इन्हें भेज दो। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी कि पुलिस को वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं बैल्कनी पर वेट करूंगा। सेंड देम अवे, इन्हें वापस भेज दो, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा और अपना रिस्क ले लूंगा। द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो नोकिंग थी, जो खटखटाहट थी डोर के ऊपर, वो और ज्यादा तेज होने लगी। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, और जो आवाज थी वो और ज्यादा ऊंची हो गई। मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, बाहर से आवाज आ रही थी। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड, अपनी बॉडी को ट्विस्ट किए हुए, मोड़े हुए इस तरीके से ताकि उसकी जो गन थी अभी भी कवर करती रहे। द फैट मैन, उस फैट मैन को, ओजेबल को, एंड हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट को, फॉलोअर को। द मैन एट द विंडो, जो मैन था विंडो पर, मतलब मैक्स, ग्रैस्प द फ्रेम, उसने फ्रेम को पकड़ लिया विंडो के, विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हाथ के साथ, खाली हाथ के साथ, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, तब उसने अपनी दूसरी टांग को घुमाया, एंड ओवर द विंडो सिल पर। द डोर नॉब टर्न, जो डोर नॉब थी, जो दरवाजे के ऊपर नॉब थी, वो मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, जल्दी जल्दी मैक्स ने क्या किया, अपने आप को पुश किया अपने लेफ्ट हैंड के साथ, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को फ्री करने के लिए, फ्रॉम द सिल से, एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और बैल्कनी पर ड्रॉप हो गया, बैल्कनी पर उसने जंप लगा दिया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और तब जैसे ही वो गिरा, ड्रॉप हुआ, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, उसने चीख मारी बड़ी ही श्रीली, बड़ी ही तेजी से। द डोर ओपन, उसके बाद डोर खुला, एंड ए वेटर स्टूड देयर, और वहां पर वेटर खड़ा हुआ था, विद ए ट्रे के साथ, ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस, बॉटल लेकर और 2 ग्लासेस लेकर। और वेटर ने कहा, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर, ये ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर किया था, फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आए थे। ही सेड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने रख दी उस ट्रे को टेबल के ऊपर। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, और उसने बोतल को अनकॉक किया, बोतल को खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर निकल गया। व्हाइट फेस्ड फॉलर, जो घबरा कर उसका फेस व्हाइट कलर का हो गया था, सफेद कलर का हो गया था, स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वो घूरने लग गया। बट ही स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, द पुलिस, लेकिन पुलिस। देयर वर नो पुलिस, ओजेबल साइड, ओजेबल ने कहा, कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था, whom I was expecting, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि, बट won't that man out on the balcony, लेकिन वो आदमी जो बैल्कनी पर है। फॉलर बिगेन, फॉलर ने बोला, नो, सेड ओजेबल, ओजेबल ने कहा, नहीं, he won't return, वो वापस नहीं आएगा। You see my young friend, तुम समझो मेरे दोस्त, there is no balcony, कोई बैल्कनी है ही नहीं। इसका मतलब ये था कि उसने उसको विश्वास दिला दिया था कि वहां पर बैल्कनी है, और उसने बैल्कनी पर जंप लगा दिया, और वहां पे कोई बैल्कनी थी नहीं, और वह 6th फ्लोर से नीचे गिर गया। तभी उसके चीखने की आवाज
आई थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and to click the like button. Thank you.